A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. तो आज का हमारा सेशन है ये समझना कि सीटेट एग्जाम क्या होता है. So let us understand what exactly is CTET exam for, its eligibility, its syllabus, and etc. stuff. Right? Before that, my channel would be providing you quality content and super explanation of the topic in the discussion. So stay tuned for more such content. अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहां पर आपको पीडीएफ अपडेट्स वगैरह मिल जाते हैं, यू कैन ज्वाइन इट वाया द लिंक्स अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. If you have any sort of doubt, you can put down it directly in the comment section. Not in that, if you want to put it in the doubt form or mail, you are most welcome, right? So you can like, subscribe and share my channel if you find the content worthy. So आज का हमारे सेशन का मेन कॉन्सेप्ट है सीटेट एग्जाम को डीकंस्ट्रक्ट करना, उसको समझना कि व्हाट एग्जैक्टली इज सीटेट एग्जाम, इट्स एलिजिबिलिटी, उसका एग्जाम स्ट्रक्चर, syllabus, and a basic, most basic book list which I would be preferring you if you have certain amount of knowledge and like books of your DLED or C of your like graduation of BLED or like stuff like that. Okay, so let's begin with this. So let us understand what is CTET exam. So CTET exam का जो full form है, CTET stands for Central Teacher Eligibility Test. So सबसे पहले बता दूं, ये एग्जाम एक साल के अंदर दो बारी कंडक्ट किया जाता है बाय CBSE एंड इट इज लाइक फॉर जुलाई एंड दिसंबर. तो दो बारी ये एक साल के अंदर कंडक्ट किया जाता है. ये एग्जाम जो है ना, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपको जो होल्ड करनी है अगर आपको एक टीचर बनना है. मतलब कि आपको अगर एक टीचर बनना है तो आपको सीटेट एग्जाम क्लियर करना ही होगा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है. इसके थ्रू ना वो आपको बेसिकली पूरी जितनी भी जनता है जो भी टीचर बनना चाहते हैं उनमें से आपको ये क्वालिफाइड टीचर बनाने के लिए एक स्टेप होता है. ठीक है, जब आप सीटेट एग्जाम क्लियर कर देते हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल की जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स होती हैं, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस आरवी हो गया, ईआरडीओ टीचर और भी जितने भी सारे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह के एग्जाम, सो आप उन सबके लिए प्रेयर कर सकते हो एज अ पीआरटी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर. ओके, सो जो भी आपको एक टीचर का रैंक चाहिए उसके लिए आपको सीटेट एग्जाम इज लाइक मस्ट. सबसे बेसिक चीज है कि आपको सीटेट एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और आपको क्वालिफाई बनाते हैं. ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट के अंदर दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जो होता है वो अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आप जो है क्लास 1 to 5th के स्टूडेंट्स के लिए टीचर बनते हो. पेपर 2 के थ्रू आप क्लासेस 6 to 8 तक के टीचर बन सकते हो. सो अगर आपको 1 to 5th का टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 ही देना होगा. अगर आपको 6 to 8 तक का टीचर बनना है तो आपको सिर्फ पेपर 2 देना होगा. पर अगर आपको 1 to 8 तक का एक टीचर बनना है, आपको अपना स्कोप बड़ा करना है, 1 to 8 तक का टीचर बनना है, तो आपको दोनों पेपर देने होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. अब ना पेपर 1 की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं पेपर 1 के लिए अपेयर करने के लिए. तो ये कुछ सारी कंडीशन है, इसमें से कोई भी एक आपकी कंडीशन हो सकती है और आप फिर एलिजिबल बन जाते हो पेपर में अपेयर करने के लिए. फर्स्ट कंडीशन इज, जो सबसे बेसिक कंडीशन होती है, कि आपको 12th क्लियर करनी है, या फिर अगर आप ओपन स्कूलिंग से भी 12th क्लियर करते हो NIOS से तो अब वो भी चल जाएगा. तो आपको बेसिक एटलीस्ट 50% मार्क्स लाने हैं 12th के अंदर. फिर आपको 2 साल का, या तो दो कंडीशन होती है फिर, या तो आप 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करके बैठे हो एलिमेंटरी एजुकेशन में, या फिर उसके लास्ट ईयर में हो. 2 साल का है तो मतलब आप सेकेंड ईयर में हो, या फिर आपने 2 ईयर का जो डीएलएड जिसको हम बोलते हैं, तो डीएलएड या फिर जेबीटी अगर आप बोलते हैं तो आपने जेबीटी कर चुके हो, या फिर लास्ट ईयर में हो जेबीटी के या डीएलएड के. या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आप 4 साल का बैचलर्स कोर्स कर रहे हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको आप BLED बोलते हो. तो एक तो 12th चाहिए,
और साथ में या तो आप डीएलएड के लास्ट ईयर में हो या डीएलएड कर चुके हो, या फिर आप बीएलएड के लास्ट ईयर में हो या फिर बीएलएड कर चुके हो, तो आप पेपर वन के लिए अपेयर हो सकते हो। सेकेंड कंडीशन ये है कि आपने ट्वेल्थ क्लियर कर ली है और विद एटलीस्ट 45% ऑफ मार्क्स, या फिर मतलब एंड है बीच में, मतलब साथ में ट्वेल्थ के साथ साथ आपने डीएलएड कर ली है या फिर आप उसके लास्ट ईयर में हो। तो ये उसी वाला पॉइंट है, ऊपर वाला ही, इसको बाइफरकेट करके बताया गया है। सेकंड जो थर्ड कंडीशन बनती है कि आपने ट्वेल्थ करी है और साथ में आप जो है 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर, जिसको आप बोलते हो स्पेशल एड। ठीक है, आप उसके लास्ट ईयर में हो या फिर आपने स्पेशल एड कर चुके हो। फिर एक कंडीशन बनती है जिसमें आपको ग्रेजुएशन अगर आपने करी होगी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, प्लस में आपने बीएड करी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हो कि आप 1 to 5 की जो प्राइमरी स्टेज की क्लासेस हैं उनमें पढ़ा पाओगे। जब आप सिर्फ बीएड करते हो और ग्रेजुएशन करते हो, तो आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप जब सीटेट का पेपर वन क्लियर कर जाओ, तो आप 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है जो एनसीटीई प्रोवाइड कराता है, आपको वो भी करना होता है 6 महीने का आफ्टर क्लियरिंग सीटेट का पेपर वन। ठीक है, एक लास्ट कंडीशन होती है जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हो विद मिनिमम 55% मार्क्स या फिर कोई भी इक्विवेलेंट ग्रेड, साथ में आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड करा है। ठीक है, सो ये सारी कंडीशन है अगर आपको पेपर वन के अंदर अपेयर होना है सीटैट के अंदर। सेकंड है, अगर आपको पेपर टू में एलिजिबिलिटी चाहिए कि आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी हो सकती है, जैसे कि आपने सीनियर सेकेंडरी मतलब कि ट्वेल्थ क्लियर करी है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, प्लस में आपने पास करा है या फिर आप लास्ट ईयर में हो 4 साल की जो बी एल एड होती है, बीए बीएससी ईएड या फिर बीए एड या बीएससी ईएड। ठीक है, फिर होता है कि ग्रेजुएशन आपने करी है और आप 2 साल का जो डीएलएड होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, उसके लास्ट ईयर में हो या फिर पास कर चुके हो, तो ग्रेजुएशन और डीएलएड करी होगी तो आप पेपर टू में अपियर हो सकते हो। ठीक है, फिर आता है कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से करी है एंड पास्ड और अपीयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, मतलब आप बीएड के जो फर्स्ट ईयर में हो या अपेयर कर रहे हो, पास कर चुके हो 1 साल की जो बीएड होती है वो, या फिर आप एक स्पेशल एड का बीएड कर चुके हो या लास्ट ईयर में हो मतलब फर्स्ट ईयर में हो, सो 1 ईयर का जो अपना होता है उसका वो। ठीक है, फिर होता है कि ग्रेजुएशन करी हो 45% मार्क्स के साथ, या फिर नहीं एंड है मतलब साथ में आपने जो है पास करा है या अपियर कर रहे हो 1 साल की बैचलर्स में, दैट इज बी एड, इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। एनसीटीई से आधार पर आप बीएड के लास्ट ईयर में हो या अपियर कर रहे हो 1 ईयर का जो बीएड का कोर्स होता है। ठीक है, एनी कैंडिडेट हैविंग अ क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम, अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसका क्वालिफाइड है बीए प्रोग्राम जो कि एनसीटीई ने रिकॉग्नाइज करा हुआ है, इज एलिजिबल टू अपीयर इन सीटेट या टेट एग्जाम। ठीक है, लास्ट है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करी है कैंडिडेट ने, मिनिमम 55% मार्क्स लाए हैं या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड लाए हैं, प्लस में 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड करी है। ठीक है, सो ये सारे आपके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपको पेपर टू में अपियर करना है। ठीक है, अब आता है कि एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है। सो पेपर वन का एग्जाम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, इसमें आपके पास ये 5 सेक्शन मिलते हैं, हर सेक्शन के 30 मार्क्स होते हैं और 30 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2.5 आवर का होता है। तो इसमें फर्स्ट आता है कि आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का एग्जाम होता है, सेकंड होता है मतलब सेक्शन होता है, सेकंड होता है लैंग्वेज वन का जो कंपलसरी, जो आप फॉर्म फिलिंग में जो आप देखोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा, एक इंग्लिश तो होता है, साथ में एक और लैंग्वेज कंपलसरी होती है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज हिंदी ओनली। तो लैंग्वेज टू विच इज कंपलसरी, सो हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ पर है। मैथ्स
एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ये आपके 5 सेक्शन होते हैं पेपर 1 के अंदर। हर एक सेक्शन के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है, और टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम बैठता है। 2.5 आवर का आपका एग्जाम का टाइमिंग होती है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 2। पेपर 2 के अंदर आपके 4 सेक्शन होते हैं। पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। सेकंड होता है लैंग्वेज 1 जो कि कंपलसरी होती है, लैंग्वेज 2 जो कि कंपलसरी होता है। लास्ट जो सेक्शन होता है, ये 5 हटा देना, लास्ट जो 4th सेक्शन होता है उसमें आपके पास ना चॉइसेस होती है। या तो आपने मैथ्स या साइंस लिया होगा, या फिर आपने सोशल स्टडीज या फिर सोशल साइंस लिया होगा। तो जो भी आपका एक कॉम्बिनेशन है वो आपके लास्ट स्लॉट में आता है, लास्ट सेक्शन में आता है। अब देखना कि 30 मार्क्स की जो है 30 मार्क्स का है स्लॉट नंबर 1 सेक्शन 1, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का, लैंग्वेज 1 का और लैंग्वेज 2 का। ये तीनों जो सेक्शन है, फर्स्ट 3 सेक्शन जो होते हैं, ये 30-30 मार्क्स के होते हैं। लेकिन जो ये लास्ट 2 सेक्शन है जिसके अंदर आप मैथ्स या साइंस में से कुछ एक लेते हो, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज में से कुछ एक लेते हो, ये दोनों 60-60 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, टोटल आपका 210 मार्क्स का एग्जाम बन जाता है। हर एक सेक्शन में जो है फर्स्ट 3 सेक्शन के अंदर, जो फर्स्ट 3 सेक्शन है लैंग्वेज 1 के, लैंग्वेज 2 का और चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये आपका 30 क्वेश्चन होल्ड करता है। लेकिन लास्ट के जो 2 सेक्शन है वो आपके 60-60 क्वेश्चन होल्ड करते हैं। टोटल टाइमिंग होती है 2.5 आवर्स की, और ये टोटल एग्जाम स्ट्रक्चर होता है आपके पेपर 2 का। अब ये पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होता है सीटैट का। आपको ऑफलाइन मोड में एक एग्जाम सेंटर मिलता है, वहां जाओगे एग्जाम दोगे पेन पेपर मोड के अंदर। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो जितना आप स्कोर करके आओगे वो आपके बेसिकली आपकी करेक्ट ऑप्शंस के ऊपर होता है। अगर आप गलती करते हो तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब आपको एक डिटेल्ड सिलेबस चाहिए होगा। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो डिटेल्ड सिलेबस का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, पूरी लिस्ट है। आपको वो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डिटेल्ड सिलेबस का एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप सीधा उसके गो थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पर वीडियो में एक एक वर्ड को बोलना सही नहीं है, वो काम की बात भी नहीं है, आप सीधा उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट थिंग, कि एक बेसिक सी बुक लिस्ट है। इसके अलावा आप और भी बुक्स ऐड कर सकते हैं। मार्केट में कंटेंट की कोई कमी नहीं है, भर भर की कंटेंट है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बुक्स में है, नोट्स में है, हर जगह पे है। सो सबसे पहले एक जो बेसिक बुक है, सक्सेस मंत्र सी टैट बाय अरिहंत पब्लिकेशन की, जिसके अंदर आपको बेसिकली सैम्पल पेपर ज्यादा मिलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज्यादा हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो मेन है वो आपको इस बुक से मिल जाएगा। अरिहंत की ही हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक भी मिलती है। अगर आपको मैथ्स की चाहिए, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की चाहिए, तो वो अरिहंत की वो भी मिल जाती है। ठीक है, दूसरा जो बेसिक सोर्स जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको टीचर बनने के लिए बीएड, बीएलएड, डीएलएड कुछ भी करना होना जरूरी है। तो आपके पास इनकी बुक्स रखी होंगी, तो उनके अंदर आपको साइकोलॉजी वगैरह, चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह इनकी बुक्स मिलती हैं। तो आप सिर्फ उन बुक्स को उठा के भी अपना तैयारी करेंगे तो भी आपकी बहुत तैयारी हो जाएगी, और साथ में सिर्फ एक सक्सेस मंत्र उठा के आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। सो आपकी डीएलएड की और बीएड की जो बुक्स हैं वो बहुत होंगी, काफी होंगी। साथ में बस एक ही अरिहंत की बुक आप लेके आप ये दो का पेयर बना के अपने पास जो बुक्स रखी है उन्हीं को यूज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग चैनल्स हैं जहाँ पे ढेर सारा कंटेंट है। तो कोई कमी नहीं है कंटेंट की मार्केट के अंदर। तो ये बहुत ही बेसिक सा बुक लिस्ट और सोर्सेज है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड अब टाइम आता है टू एंड द सेशन। So have a great day ahead, guys. Thank you. If you basically found the session helpful, do like, subscribe, and share. And all the very best for your examination. Take care. Bye bye.